जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हो कि हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू। दोस्तों, महादेव, महाडोम, महाकाल, महादेव और शंकर, ऐसे अनेक नाम महादेव को दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते गोंडी लोग भी उसको महादेव कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है कि महादेव का कैरेक्टर जो था वो कैरेक्टर क्रोधिष्ट था। बहुत सारे लोग यही कहते हैं। और वो जब एक तो एक्शन नहीं लेते थे, जब एक्शन लेते थे बहुत भूचाल आ जाता था। ये थ्योरी बता के फिर वो त्रिशूल का वार बहुत लोगों पे करते हैं। कभी सवाल आया दिल में कि त्रिशूल के जगह कोई खड़क क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? त्रिशूल के जगह कोई बड़ी धार वाली तलवार क्यों नहीं यूज़ की गई? त्रिशूल के जगह भाला भी यूज़ कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे शस्त्र थे, फिर भी शंभू शेख यानी महादेव को त्रिशूल ही क्यों लेना पड़ा? हालांकि जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको ये आंसर पता है कि क्यों लेना पड़ा और क्यों दिया गया। क्योंकि ये कोई औजार नहीं है, हथियार नहीं है, किसी का खून करने वाला एक औजार नहीं है। ये मार्ग दर्शाने वाला, इस प्रजा को, इस लोगों को, यहाँ पे रहने वाले सभी गंडजीवों को मार्ग देने वाला एक मार्ग है। और इसको समझना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा आप शंभू शेख को एक क्रोधिष्ट भगवान वगैरह देखते रहोगे और उन्होंने जो प्रजा के लिए कंटेंट दिया है वो कंटेंट आप समझ नहीं पाओगे। इसका ऐसा ही मतलब है कि किसी महान पुरुष के आदर्शों को ना समझकर उनको भगवान मानना। यही बड़ी बात हमारे लोगों में आती है। तो दोस्तों, आज उनके त्रिशूल पे बात करेंगे, फुल कॉन्सेंट्रेट वो क्या है और डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप अगर फुल देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, अन्यथा आप आधे अधूरे ज्ञान में रह जाओगे। चलो मैं आपको बात बता दूं, त्रिशूल जो है वो तीन रास्ते दर्शाता है। वो है मुंदशूल सर्री। अभी मुंदशूल सर्री आप नहीं जानते तो इस एपिसोड में फुल जानेंगे। मुंदशूल सर्री, इसको अगर आप हिंदी में देखें तो ये तीन मार्ग है, तीन अंग है। और इस तीन अंगों को क्यों दिया गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 4 अंक दिए गए? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 10 अंक दिए गए? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक ही रास्ता दिया गया? बहुत सारे सवाल है। तो ये क्या है, इसको पहले हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। इस पृथ्वी के राजा शंभू शेख यानी महादेव ने प्रजा को अच्छी तरह से तो यहाँ पे संभाला है, लेकिन लोगों को जीने का मार्ग देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जीने का मार्ग क्या? अगर आपके पास बुद्धि है, आप इंटेलिजेंट इंसान हो, तो 2 तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक अच्छी राह में सत्य के लिए लड़ना और चलना, जो कि आज के दुनिया में सत्य को प्रोपेगेंडे के तहत बदला जा रहा है। तो दूसरा एक है कि बुरी ताकत। अगर आप बुद्धिमान है तो आप दोनों तरफा से आप विचार हो सकता है आप गलत रास्तों पे चले जाए और गलत रास्ते पे जाने के बाद आप खुद को उद्ध्वस्त कर ले। तो इसके लिए शंभू शेख को एक समझा कि यहाँ पे अपनी प्रजा को 3 मार्ग देना बहुत जरूरी है। और इसलिए 3 मार्ग क्यों दिए गए हैं? आपके जो स्टेप्स है ना, वो 3 स्टेप्स है। एक, आप बॉडी, जो आप स्पर्श करते हो, स्पर्श से ज्ञान लेते हो, यानी आपको पता है कि वो ठंडा है या गर्म है, ये सभी स्पर्श की है, ये बॉडी है। दूसरी एक है कि बुद्धि, आप में जो बुद्धि आई है, बौद्धिक ज्ञान है, वो भी एक रास्ता है। और तीसरा आपकी फीलिंग्स, भावना, ये भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो त्रिशूल का अगर आप बनावटी देखें तो 2 शूल बाजू में है और एक शूल टोकधारी है। वैसे ही अगर आप गोंडी लोगों का कल्चर ताड़े तो वहां पे देखेंगे कि जयसेवा का जो सिंबल आता है, जयसेवा दर्शन का, वो भी 2 शूल इधर है और बीच में दीप निकल रहा है। सिमिलर है, थोड़ा सा, बिल्कुल सिमिलर है। तो दोस्तों देखिए, मुंदशूल सर्री यानी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक ज्ञान का भंडार। अभी 3 मार्ग दिए और आपको ये मैंने बता दिया कि मुंदशूल सर्री है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक मार्ग है। अभी चलना कैसे इन मार्गों पर? दिया शंभू शेख ने आपको, लेकिन इसको चलना कैसे और इसमें ऐसी क्या अद्भुतता है जो हमें समझ में नहीं आती। चलो आपको थोड़े से शॉर्ट थ्योरी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये 3 मार्ग अगर हम देखें तो शारीरिक और मानसिक, यह जो 2 फीलिंग्स है वो आपको मानव में और प्राणियों में, पशुओं में भी नजर आती है। जैसा कि आप शरीर के कुछ अंग है, आपको नाक है, जीवा है, आँख है, कान है, आप स्पर्श कर सकते हो, आपको हाथ है, पैर है। ये बातें प्राणियों की श्रेणी में भी लागू होती हैं। बिल्कुल उनको भी वही है, यानी सृष्टि ने आपको दिया है तो उनको भी दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर मानसिकता की बात करें, फीलिंग्स की बात करें, तो हम अपनी माँ के पास चले जाते हैं। माँ के पास जाने के बाद जो फीलिंग आती है, माँ और बच्चे के बीच में जो बंधन होता है,
वो बंधन हमें प्राणियों भी में नजर आता है। बिल्कुल, जो भी आप देखिए, टाइगर है या कोई मुर्गी है आपके घर की, या बकरी है या कोई अन्य प्राणी है, माँ और बच्चों की फीलिंग कैसे होती है? इंसान भावनाओं के तहत संगठित होता है, तो प्राणी भी झुंड में रहते हैं। यानी ये भी सिमिलर है, प्रकृति ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, प्राणियों को भी उतना ही दिया जितना आपको दिया। यानी ये दो शूल जो है, दोनों मार्ग आपको प्राणियों के श्रेणी से बेहतर नहीं बनाते। बेहतर वो मार्ग बनाता है जो आपको बुद्धि है, जो आपका विवेक, जो आप सोचते हो और ये तर्क लगाते हो कि नहीं, सत्य क्या है, असत्य क्या है। और यही जो फर्क आप में और प्राणियों में है, इस फर्क को पहचानने के लिए यह तीसरा शूल है, जिसे कहा जाता है बौद्धिक शूल। और यह शूल आपको इंसान से अच्छा इंसान बनाता है। हालांकि जब शंभू शेख थे, ये 3 शूल उन्होंने लोगों को नहीं दिए, तब लोग नहीं जीते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी आदमी को किसी पथ पर चलने के लिए एक मार्ग जरूरी है, और वो मार्ग त्रिशूल के जरिए इस जनता को दिया गया। इसके कुछ टिप्स है, मैं आपको बता दूं। हो सकता है ये टिप्स बताते टाइम मैं कुछ पॉइंट्स भूल जाऊं, तो जो साहित्यिक है, बड़े साहित्यिक, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मैं भी इतना कोई ज्ञानी इंसान नहीं हूँ। जितना पता है उतना बताऊंगा। हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम ये लेते हैं कि प्राणियों की श्रेणी में ये 2 शूल तो है, लेकिन जब विवेक की बात आती है तो कैसे क्या होता है, तो हमें यह समझना पड़ेगा। तो पहला एक वचन है कि आपको अगर कुछ बनना है तो पहले मन से तैयार हो जाओ। पहले स्टेप्स, मन से तैयार हो जाओ। आपको जो कुछ भी बनना है, उदाहरण के तौर पर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, आपको एक विद्यार्थी बनना है, ठीक है, तो मन से तैयारी करो कि आपको विद्यार्थी बनना है। फिर विद्यार्थी बनने के बाद आपको विद्यार्थी के तरह सोचना पड़ेगा। जब आप विद्यार्थी बनोगे तो ज्ञान अर्जन करोगे, वो आप में आ जाएगा। अगर आप विद्यार्थी के फील्ड में रहकर खुद को बहुत बड़ा तोफखान समझ रहे हो, तो ज्ञान आप ले ही नहीं सकते हैं, आप में अहंकार आ गया। तो इसके लिए जिस पोजीशन में आप जाना चाहते हो, उस पोजीशन में खड़े रहकर आप ज्ञानार्जन करो, आप ज्ञान समेटो। और तीसरी एक स्टेप्स है आपका विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान, इसकी मिलावट से आपको करना है चिंतन। जी हाँ दोस्तों, चिंतन बहुत जरूरी है। मैं आत्म साक्षात्कार और तपश्चर्या की बात नहीं कर रहा हूँ, चिंतन की बात कर रहा हूँ, जो मन में होता है, मन के साथ होता है, बुद्धियां सुलझाई जाती है इससे। और इस ज्ञानार्जन से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि जिसमें आप सत्य और असत्य को पहचानना शुरू कर देते हो। यह इसलिए मुमकिन है कि आप ज्ञानार्जन करते हो, चिंतन करते हो, उसके साथ आपके पास नॉलेज है और आप उस पर चिंतन भी कर रहे हो। सही क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, तर्क वितर्क। और ये तर्क वितर्क जब आते हैं, जब एक टाइम आ जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये आपको समझने लगता है। और इसके बाद की जो स्टेप है वो है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की क्षमता। जब आप तर्क वितर्क से जब इन बातों को समझ लेते हो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मेरा सत्य का रास्ता है, सच का रास्ता है, तो मैं किस रास्ते से जाऊं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं, तो मुझे पता चल गया है। जब ये सिचुएशन आती है और आप निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करते हो, वो क्षमता है आपका मोदवेरची स्टेप्स। और वहां से आपको जो भी ज्ञान मिला है, आपने जो भी चिंतन किया है, यानी जो बाहर से ज्ञान आया है और जो आपके अंदर से डेवलप हुआ है, वो ज्ञान आपको आपके समाजधारी लोगों को देना है। यानी ऐसा है कि आप एक खुद दिया बन के जलो और अपने जो दीप के ज्योति से सभी को प्रकाशित करो। दिस इज कॉल्ड मोदवेरची, जो आपके सल्ले शक्ति, जो गुरु लोग हैं ना, सल्ले शक्ति की प्रतिष्ठापना जिस गांव में, जिस शहर में, जिस चौक में होती है, उसके पीछे लिखा होता है मोदवेरची सल्ले गांगरा। ये वो स्टेप्स है जो आपको ये सिंबल हमेशा बताता रहता है। और इसलिए जो जय सेवा का सिंबल है, उसके बिल्कुल मध्य में उसको दीप दिया गया है। जब ये सारे स्टेप आप फॉलो करते हो, तभी वो मोदवेरची का स्टेप है जहाँ से आप समाज को प्रकाशित कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता था कि आप डिसीजन मेकिंग पावर पे आप चले जाते हो, तब वहाँ से भी आप गलत की तरफ मुड़ सकते हो। लेकिन बात यह है कि सत्य ज्ञान को लेकर चलना, सत्य ज्ञान सगा जनों में देना, यही बात
शंभू शेख का त्रिशूल कहता है, जिसे कहा जाता है उंद शूल सर्री। इसलिए त्रिशूल इस शब्द में यह शूल शब्द भी आया है, जो आज सभी समुदाय के लोग त्रिशूल त्रिशूल करते हैं। शूल यह शब्द गोंडी में भी इसको माना गया है, और ये गोंडियन शब्द है। शूल यानी आपको मार्ग है, त्रिशूल यानी किसी को मारने का नहीं है। तो प्लीज इन लोगों के प्रोपेगेंडे में ना आए, क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडे बहुत स्पीडली फैलाते हैं और आपके दिमाग में ऐसा डालते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि करे क्या। तो इसलिए ये जो कोई भगवान बन के पूजा गया है ना, एक तो इनको भगवान बनाया गया, या दूसरा एक प्रोपेगेंडा है कि यहाँ के मूल निवासी राजाओं को वो मार नहीं सके ना, तो उन्होंने भगवान बनाया। इसका एक बेनिफिट उनको मिला कि मूल निवासी जो राजा थे अपने प्रजा को समझाना चाहते थे कुछ ना कुछ, वो मिट गया और वो भगवान बने और लोग मन्नत बोलने लगे और उनकी विचारधारा जो है ब्रेक हो गई। तो इसलिए दोस्तों कुछ भी आए सामने तर्क वितर्क से देखिए, उसको समझिए, क्योंकि मैं आज भी कहता हूं कि ये गोंडवाना प्रदेश, गोंडवाना लैंड किसी गोंड आदमी का नहीं, तो 51 गंड जीवों का है। और इस गंड जीवों के समुदाय को, इसमें SC ST OBC सभी लोग आते हैं, जो टोटेमधारी आज भी टोटेम लेकर चल रहे हैं। आप किसी भी समुदाय से पूछिए, उनके किसी भी दादा परदादा में यही बताया जाता है, किसी प्राणी को, किसी पक्षी को पूजा जाता था, वो प्रकृतिवादी लोग थे। तो इन सभी कंसेप्ट को समझना जरूरी है, नहीं तो हम निहत्ते। तो दोस्तों इन सभी ज्ञान की बातें जो है वो मैं आपको वीडियो के जरिए लाता रहूंगा। अगर इसके बारे में फुल डिटेल नॉलेज चाहिए ना, तो मुझे मेरा वीडियो सुनने की जरूरत नहीं, नीचे नंबर प्रकाश सलामे सर का दिया है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। उनके पास बहुत पुस्तक भंडार है जो आप उनसे खरीद कर सकते हो, और वो आपके घर तक कुरियर के द्वारा भेज सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोया पुणेम जो दर्शन है, तिरुमल डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब ने लिखा है, उस किताब में बहुत अच्छा लिखा है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। और समझने के बाद हर वो युवा यहाँ से बनेगा जो तर्क से विचार करता हो, जो मोदवेरची की तरफ जाता हो। तो शायद हो सकता है आने वाले कुछ सालों में गोंडवाना का स्वप्न साकार हो जाए। दोस्तों अगर इस चैनल को आपको सपोर्ट करना है तो पेटीएम और गूगल पे भी आप कर सकते हो, नीचे नंबर दिया गया है अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।